फ्रेंड्स, आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे OLL एंड PLL की। जैसे कि आपको पिछली वीडियोस में हमने बताया था कि हम OLL और PLL क्या है। तो OLL हमारे पास आ जाती है अपर लेयर और PLL हमारे पास आ जाती है इसकी नीचे वाली लेयर। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पर एक अपना ये OLL बन गया, अब हमारे पास ये PLL रह गया। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए फिर एक मूव लगता है। ये काफ़ी एडवांस है, हम आपको एडवांस नहीं बेसिक सिखाएंगे क्योंकि ये हमारी सीरीज़ का पार्ट 2 है, कैसे हाउ टू सॉल्व रूबिक्स क्यूब। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप पार्ट 1 जाके देख लें। तो पार्ट 1 मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो चलिए फिर से बताते हैं कि आपका जो OLL और PLL कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना लाजमी है कि हमें एक एल शेप की, जैसे मैं आपको एक मिसाल दूँ, एल शेप की तरह एक आपको पैटर्न मिलेगा। तो आप ये देखें, ये एल शेप का एक पैटर्न है। एल आप यूँ देख लें, यूँ देखना है। अब जैसे ही आपने ये एल शेप का पैटर्न देखा, ये कहीं भी लगा हो, आपको सिर्फ इसको यूँ कोने में लगाना है। अब एक आपको एल्गोरिथम बोल दो या फिर एक मूव बोल दो, वो लगाना है। इस मूव को आप याद कर लें, ऊपर इधर नीचे इधर, ये आपको लगाते रहना, ऊपर इधर नीचे इधर। ये वाली मूव आप याद कर लें। आपने याद कर लिया, अब आपको बस सिर्फ एक मूव ऐड करना है, फिर उसके बाद आपको बाकी वही एल्गोरिथम है। हमने क्या किया, फ्रंट वाले को घुमा दिया। फ्रंट वाले को घुमाने के बाद वही एल्गोरिथम लगाया। तो एक दफ़ा लगाने के बाद हमारे पास एक एल शेप का आ गया। अब एल शेप का हमारे पास आ गया तो हम एल शेप को यूँ टेढ़ा करके रखेंगे। अब फिर उसके बाद फिर से हम एल्गोरिथम लगाएंगे। एल्गोरिथम लगाने के बाद हमारे पास देखेंगे कि हमारे पास ये एक अच्छा सा क्रॉस बन चुका है। अब क्रॉस बनने के बाद अब लोग क्या करते हैं कि अब उनको पता नहीं होता अब क्या करना है। तो आपको इस चीज़ को, मेन चीज़ मुद्दे पर रखना है कि आपको सबसे पहले इन लाइंस को बनाना है। इन लाइंस को बनाने के लिए आपको एक और एल्गोरिथम लगेगा। सबसे पहले आपको इसको ऊपर करना है, इसको थोड़ा 2 दफ़ा इधर घुमाना है, फिर नीचे करेंगे, फिर आप इधर घुमाएंगे और फिर ऊपर करके एक दफ़ा इधर घुमा के नीचे करेंगे। आप देखेंगे कि आपका ये आप एक दफ़ा मारेंगे या 2 दफ़ा, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ तो दूसरी दफ़ा लाजमी हो जाएगा। तो आप फिर से मार के चेक करें। ये देखें, अब आपको अब नज़र घुमाएंगे कि जो भी आपका पेयर है वो एक एज से मिल रहा है, सारे एज से मिल रहे हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको साइड्स किनारे जिसको कॉर्नर बोलते हैं वो उसको सॉल्व करना है। जैसे ये कॉर्नर है, अब मुझे इस कॉर्नर को यहाँ लाना है। मुझे कैसे पता चला, जैसे ग्रीन रेड और येलो, तो ये भी ग्रीन रेड और येलो। तो अब इसको हम इस तरह रखेंगे ताकि ये हमारा जो हम जब मूव मारें तो वो यहाँ पर आ जाए और ये पूरा सॉल्व होने के चांसेस बढ़ जाएँ। तो जैसे हम ये मूव मारेंगे तो इसका मूव ये है, ऊपर इधर नीचे इधर। अब आप देखेंगे जो आपका जो ग्रीन रेड और येलो। अब ये टेढ़े क्यों हैं, इसको हम बाद में सीधे करेंगे। अब बाकी देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये है रेड और ब्लू और येलो। तो ये रेड ब्लू येलो कहाँ है, ये रेड ब्लू येलो। तो अब हमें इसको यहाँ पर लाना है। तो अब यहाँ से हमें एक मूव मारना है। तो हमें यहाँ से एक मूव मारा हमने, तो वहाँ का यहाँ आ गया। तो ऐसे ही करके आप एल्गोरिथम से कर सकते हैं। अब जब आपका फाइनल मूव बचेगा तो आप फाइनल मूव से ये करेंगे कि आपको इस क्यूब को यूँ फ्रंट पकड़ना है, फिर आपको एक दफ़ा रोटेशन लेनी है। जो आपका मूव हो उसको आपको उसी एल्गोरिथम के ज़रिए करना है जो आपको पहले एल्गोरिथम सिखाया था, ऊपर इधर नीचे इधर, ऊपर इधर नीचे इधर। जब ये पूरा आपका एक पेयर सेट हो जाए तो आपको इसको करना है, आपको ये वाला एल्गोरिथम लगाना है जब तक आपका पेयर सेट ना हो जाए। पेयर सेट हो गया, आपको आखिरी वाला एल्गोरिथम लगाना है। अब आपको जैसे ही ये पेयर सेट हो जाए तो एक और दफ़ा मारते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे हमारा पेयर सेट हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो इसको मोड़कर भी सीधा कर सकते हैं, ये लेकिन चीटिंग कहलाएगी, लेकिन फिर भी आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो में बहुत अच्छा लगा हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते। और अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो आप पार्ट 1 जाके देखें, फिर आपको इसका पूरा समझ आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।